गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शुभ सादरजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सतना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे आज कराऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्लास 9 मैथ चल रही है, आपको सबको पता है आप सबको। इसके बाद आपका यहाँ पे चल रहा है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपके हो चुके हैं। आज मैं आपको जो कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर आज आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आज आपका 3 कराया जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ABBC CD and DA respectively so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। सेम पहले जैसे क्वेश्चन है आपको, इसके पहले वाला जैसा था उसका जस्ट थोड़ा सा इसका अपोजिट दिया गया है इसमें। तो यहां देखेंगे कि अब इसमें बोल दिया गया है कि ABCD आपका रेक्टेंगल है। ABCD आपका क्या है, रेक्टेंगल है, जो कि आपका इसमें PQRS, P आपका मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है आपका BC का, R मिड पॉइंट है आपका CD या बोलते हैं DC बोलते हैं, या AD का या DA का मिड पॉइंट आपका क्या है, S है। ऐसे ही बोला गया है इसमें कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो इनके मिड पॉइंट थे उनको सबको मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो जब मिड पॉइंट आपका जो मिला दिया तो एक यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ऐसे कुछ करके क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे S है, ये PQ और सॉरी ये आपका PQ और ये R। तो इस प्रकार से अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो अब आपको वो बताना है कि जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है आपका ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो ये आपका क्या है, PQRS या रोम्बस। तो ये आपको यहाँ पे बताना है प्रूव करके कि अगर ये आपका ABCD आपका क्या रेक्टेंगल है ABCD, तो आपका द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। तो जो आपका PQRS है तो आपका क्या है, रोम्बस है। ये आपको प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन आपका दिया गया है क्वेश्चन में ABCD इज अ रेक्टेंगल and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। रिस्पेक्टिवली। तो यहां देखेंगे जो आपको गिवन डाटा दिया गया है, तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी देख रखा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपका एक ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ये जो आपके दिए गए हैं ये सभी आपके मिड पॉइंट है, इनके कंटिन्यू आपके दिए गए हैं। इसके बाद इसमें अब क्या दिया है कि मैं क्या करता हूं, यहां से A पॉइंट को C से मिला देता हूं और D को B से मिला देता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो जो आपका इस पार्ट्स मिला होगा तो एक डायगोनल आपका ये AC मिलेगा, और इसको मिला तो एक डायगोनल आपको क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। तो AC एंड BD आर डायगोनल्स, यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब जब ये डायगोनल्स आपके दिए गए हैं तो इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल द quadrilateral PQRS is a रोम्बस। द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये चीज आपको क्या बोला गया है, ये चीज आपको प्रूव करके बताना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये चीज मतलब कैसे होगी आपकी। तो इसके पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छे सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको आराम से ऑलरेडी अच्छे समझ में आएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ABC इन ट्राइंगल ABC सेम पहले से करेंगे। तो आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपका दिख रहा हो कुछ ऐसे इस प्रकार से, ये ABC और D, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है
तो ट्राइंगल एबीसी में आप देखेंगे कुछ ऐसे बना है आपका, ये ऐसे करके बना है, ये ए और ये बी और ये सी। तो इस एबीसी ट्राइंगल में आप देखेंगे कि इसमें आपका पी जो है, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो क्यू आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो जो कि बी सी का वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये बात तो इस ट्राइंगल में आप समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैंने क्या होता था, इसके पहले आपने अगर समझा होगा, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट्स थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम का आप जब यूज करेंगे तो यहां देखेंगे कि जो आपका ये पी क्यू है, तो ये पी क्यू आपका इस डायगोनल एसी के क्या, ये पैरेलल है। तो पी क्यू पैरेलल टू एसी, एंड कह सकते हैं हम कि जो आपका पी क्यू है इस डायगोनल पूरे का क्या है, वो हाफ है। किसका, एसी का। ये पी क्यू जो आपका है तो इस पूरे एसी का क्या है, वो हाफ है। तो इसको आप यहां से दे दें, क्वेश्चन नंबर आप दे देंगे, इसको क्या फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहां से। ये क्वेश्चन नंबर आपका पी क्यू हाफ हो जाएगा एसी, पी क्यू पैरेलल टू एसी। अब इसके बाद देखेंगे आप, नाउ इन ट्राइंगल एडीसी। अब ऐसे ही आप ट्राइंगल किस में ले लें, आप एडीसी में ले लें। इन ट्राइंगल देखें ए डी सी। अब जो ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डी सी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल में भी आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, एस मिड पॉइंट ऑफ एडी। जैसे जैसे मैं नोट करते जा रहा हूं तो ऐसे भी आप भी साथ साथ में नोट करते जाएं। तो और इसके बाद एंड आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो मतलब कि एस क्या है, एडी का मिड पॉइंट आपका है एस, और ये आर किसका है, ये सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर, सॉरी सी डी का मिड पॉइंट आपका क्या है, आर है यहाँ पे। सेम पहले से बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का बाय यूज करेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका एस आर है, एस आर पैरेलल टू किसके है, एसी के है, एस आर पैरेलल टू एसी। जैसे आपका पी क्यू पैरेलल था एसी के, ऐसे आपका एस आर, जो ये लाइन आपकी, ये पूरे एसी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका एस आर है, एस आर है इस पूरे एसी का क्या है, वो हाफ है। एस आर इक्वल टू हाफ एसी। यहां से आ जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन नंबर आपकी आ जाएगी, यहां से इक्वेशन नंबर आपकी आ जाएगी सेकंड, एस आर ये। अब यहां से आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन आपका सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से देंगे कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एसी है, एस आर पैरेलल टू एसी है, तो हम ये कह सकते हैं अगर पी क्यू पैरेलल है एसी के, एस आर पैरेलल एसी के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कि आपका पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, एस आर के। एंड अगर पी क्यू हाफ है एसी का, मतलब एसी का क्या है, पी क्यू हाफ है, तो एस आर भी एसी का क्या है, हाफ है, तो हम कह सकते हैं यहां से आपका पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो इसको यहां से दे दें आप इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पी क्यू इक्वल टू यहां से क्या जाएगा आपका, एस आर आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि ये एस आर और पी क्यू ये दोनों क्या है, आपके इक्वल है। इक्वल बोल दे या कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, या ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन आपकी कब होती है, जब आपका आप पैरेललोग्राम में आप बात करते हैं। अब पैरेललोग्राम एक प्रकार से आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। और जब पैरेललोग्राम आपका एक प्रकार से क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पी क्यू आर एस वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पी क्यू आर एस इज अ PQRS is a parallelogram, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे कि वन पेयर
ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स इसका मतलब ये है कि मतलब कि जो आपका पैरेललोग्राम आपका होता है तो उसके जो अपोजिट साइड्स आपकी होती है, जैसे सपोज दैट ये साइड्स और ये साइड्स है, या तो उसके पैरेलल होंगी या तो फिर क्या हो सकती है इक्वल होंगी, कुछ भी कह दें आप। तो वन पेयर मतलब कि वन पेयर, एक ये और ये एक पेयर मतलब कि ये क्या है, मतलब कि इक्वल है तो पैरेलल है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या आपका है पैरेललोग्राम है। अब सेम अगर इतनी बात आप समझ में आ गई है तो इसका आप यहाँ तक क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ही ए बी सी जैसे आपने यहाँ पे ले लिया ए डी सी, तो ये ट्रायंगल ले लिया, लेकिन अब दिख रहा होगा आपको एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है बी सी डी, ये ट्रायंगल सेम ऐसे ही हम अब ट्रायंगल ले लेते हैं कौन सा बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी की अगर आप बात करते हैं तो बी सी डी में आपका इन ट्रायंगल कौन सा बी सी डी में, तो क्यू मिड पॉइंट ऑफ BC and R midpoint of CD। मतलब कि Q आपका मिड पॉइंट हो गया इसका। अब BCD में बात करें ट्राइंगल में तो Q मिड पॉइंट आप किसका है, BC का मिड पॉइंट है, सॉरी BC मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है R है। तो अब भी सेम वैसे पहले जैसे ही बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम by using midpoint theorem, तो जब मिड पॉइंट थ्योरम का आप यूज करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये क्यू आर है तो क्यू आर आपका किसके पैरेलल है, इस जो बीडी के डायगोनल के है, तो क्यू आर पैरेलल टू बीडी एंड या तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये क्यू आर है तो इस बीडी का क्या पूरे का हाफ है, तो क्यू आर जो आपका है तो हाफ है किसका बीडी का। तो इसको आप यहां से इक्वेशन क्या दे सकते हैं, इक्वेशन आपका यहां से आ जाएगा 4। इक्वेशन थर्ड फर्स्ट आपका ये था, सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड ये थी और इक्वेशन आपने दे दिया 4। अगर इतना आपने नोट डाउन कर लिया है, इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसके स्क्रीनशॉट आप यहां तक का ले लें, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो मैं इसको यहां से रख के दे रहा हूं। अब इतना आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, इक्वेशन कौन सा आ गया है, इक्वेशन आपका आ गया यहाँ से 4 आ गया है। तो इक्वेशन 4 पर कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में आपका क्या क्या आता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, the diagonals of rectangle, the diagonals of rectangle, the diagonals of rectangle are equal। मतलब कि जो आपका रेक्टेंगल बनता है रेक्टेंगल तो उसके जो डायगोनल्स आपके होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके ऑलरेडी इक्वल होते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से AC इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा यहाँ से BD, इसको आप इक्वेशन 5 दे दें। अब यहां से एक बात और निकल के आती है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे BCD लिया ट्राइंगल, कौन सा लिया था BCD, तो ऐसे ही एक ट्राइंगल आप कौन सा रख सकते हैं ABD, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे तो ऐसे ही आपका क्या वहां पे निकल के आ जाएगा कि ये आपका SP जो है आपका इस BD के पैरेलल है और वैसे ही हम कह सकते हैं वहां पे क्या कि जो SP है इस BD का हाफ है, तो ऐसी इक्वेशन वहां पर क्या आ जाएगा वहां पे 5। तो वो चीज आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। तो अब यहाँ सीरियस बात है कि डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में आपके इक्वल होते हैं, जितनी इक्वेशंस आपकी आई हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सभी इक्वेशन को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो आपका PQ है तो PQ इक्वल टू
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका लिखा था पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एसी, और ऐसे ही आपका लिखा था इसमें एस आर जो आपका था ये भी आपका हाफ एसी था, ये आपका बी डी का था। तो अगर ये आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फोर्थ में और फिफ्थ में देखें, ये अगर ये सब आपके इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो आप सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करके बतानी थी। पी क्यू पैरेलल है एसी के, यानी कि आपका जो पी क्यू पैरेलल था एसी के है आपका। तो जब आप यहां से देखेंगे कि जब आपके एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल दोनों क्या है आपके इक्वल है, जब दोनों डायगोनल आपके इक्वल है, तो चाहे आप ये ट्रायंगल लेके सॉल्व करें, चाहे इस ट्रायंगल को ले लें, चाहे इस ट्रायंगल ले लें, कोई भी सभी ट्रायंगल को जब आप सॉल्व करेंगे तो सभी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है इक्वल है। जब आप इक्वल है तो हम कह सकते हैं वहां पे कि पी क्यू आर एस आप पे क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही चीज आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करके बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका जो है कि वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।